आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मनीष मंसूरी ने अपने कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमीरपुर जिले के राट तहसील के छोटे से कस्बे में रहने वाले याकूब मंसूरी आज पूरे देश के लिए बहादुरी और इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। हाल ही में झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में याकूब ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को खो दिया, लेकिन उनकी दिलेरी ने दर्जनों मासूम बच्चों की जान बचा ली। मनीष मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नौजवान याकूब ने दर्द के बीच साहस का प्रदर्शन किया है। आग लगने की घटना में जहां लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं याकूब मंसूरी ने अपने दर्द को किनारे रखते हुए उन बच्चों की मदद की जो आग की चपेट में फंसे थे। अपनी बेटियों को खोने के बावजूद याकूब ने बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। याकूब की दिलेरी को सलाम। मनीष मंसूरी ने कहा कि याकूब मंसूरी की इस घटना ने साबित कर दिया कि इंसानियत हर चीज से ऊपर है। उनकी दिलेरी न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए गर्व की बात है। उन्होंने जिस तरह अपने निजी दर्द को दरकिनार करते हुए दर्जनों मासूमों की जान बचाई, वह अपने आप में प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत, भाईचारा और साहस किसी भी विपरीत परिस्थिति में हमें मजबूत बनाते हैं। याकूब मंसूरी जैसे लोगों की वजह से ही समाज में अच्छाई की लौ जलती रहती है। उनका ये साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर हमेशा याद रखा जाएगा। इलियास मंसूरी, जो पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष मंसूरी के प्रतिनिधि बनकर याकूब से मिलने गए थे, ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, याकूब मंसूरी की बहादुरी और इंसानियत की भावना पर पूरे समाज को गर्व है। उनकी यह कार्रवाई एकता और सौहार्द का प्रतीक है। उनके साहस ने न केवल मंसूरी समाज बल्कि पूरे पसमानदा मुस्लिम समाज का नाम रोशन किया है। प्रतिनिधिमंडल ने याकूब मंसूरी के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। याकूब के पिता छिद्दू मंसूरी और उनके भाइयों से घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी ने परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। इलियास मंसूरी ने बताया कि याकूब की बहादुरी को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा ताकि लोग उनकी इंसानियत और साहस से प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा, ये घटना न केवल मंसूरी समाज के लिए गर्व की बात है, बल्कि यह संदेश देती है कि आपसी भाईचारे और मानवता की भावना हमें हर मुश्किल घड़ी में साथ रखती है। इस अवसर पर ऑल इंडिया मंसूरी समाज और पसमानदा मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल में शामिल जिला महासचिव मुन्ना खां मंसूरी, हाजी सुल्तान मंसूरी, मास्टर अब्दुल रहमान मंसूरी और अन्य सदस्यों ने याकूब के साहस को सराहा। इंसानियत का परिचय दिया और उस शख्स ने सब इतने बच्चों की जान बचाने का काम किया। आज सरकार उनके बहादुरी पर पूरी तरह से मौन है। ये चूंकि ये मुस्लिम समाज के हैं, मंसूरी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, इसलिए सरकार इन पे बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है। यदि अगर मुख्यमंत्री जी के सजाती कोई इस तरह इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया होता तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने अब तक उनको सराखों बैठा लेते और अब तक अवार्ड और तमाम उनकी आर्थिक मदद के लिए लाइन लग जाती। लेकिन याकूब मंसूरी के यहाँ सरकार ने जो उनको ऐलान किया वो भी पैसा वो नाकाफी है, उस पैसा बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको जो मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन, उसकी धनराशि एक व्यक्ति कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए। और मैं याकूब मंसूरी जो राठ हमीरपुर रहने वाले हैं, उनकी बहादुरी को बार बार सलाम पेश करता हूं कि ऐसे ही देश के अंदर ये भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान वैमनस्यता और नफरत की बातें करते हैं, आज भी जब ऐसी समस्या आती है, कोई हादसा होता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बचाव पक्ष में आता है तो ना तो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। वो एक इंसान इंसानियत की बात करता है और इंसानियत के नाते हर संभव प्रयास करता है। इसीलिए ये सबक हमारे उन लोगों के लिए है जिस तरीके से अभी टनल में, उत्तराखंड के टनल में, जहां भारतीय जनता पार्टी, वहां के मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत करते हैं, लगातार दंगे फसाद करके, मदरसों को लेकर के तमाम मुद्दे बना करके उनके साथ भेदभाव करते हैं, और वहीं के जो मुस्लिम कारीगर टनल में फंस गए और वहां पर 40 लोगों की जान बचाने का काम किया। तो हमारे बहादुर लोग हैं और कोई ये पहली बार बहादुरी नहीं किया। देश जब आजाद हुआ था, देश की आजादी में हमारे लोगों ने जिस मदरसे को आज बदनाम करते हैं, मदरसे से आतंकवाद पलता है, यही मदरसा के लोग, यही हमारे उलमाए दीन थे जिन लोगों ने अपने लोगों को, घर के लोगों को, और ये उनको समझाया कि देश सबसे बड़ी है, हमारे लिए देश बड़ा है, देश बचाना जरूरी है।
देश बचाने के लिए उसी मदरसे से तमाम उलमा हजरात अपनी टीम के साथ निकले और देश के लिए कुर्बानी दी और एक दिन में 10,000 उलमा कुर्बान हो गए। लेकिन ये यहाँ के जो इतिहास लिखने वाले ने उनके इतिहास मिटा दिया और जो लोग आज़ादी की लड़ाई में ढीला फेंक के ईंटा फेंक के भी नहीं मारे थे उनको महिमामंडित किया गया। तो इस तरह भेदभाव आज नहीं पहले से भी होती चली आ रही है। मेरा मुख्यमंत्री जी से मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश से खास तौर से जो भी अस्पताल हैं वहाँ पर चुस्त व्यवस्था की जाए और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो शर्मनाक घटनाएं हो जाती है सरकार के लिए, ऐसी घटनाओं से बचें। मंसूरी साहब, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटलों को जो है टारगेट करते हैं, सीएमओ करते हैं, सारे लोग करते हैं, मगर सरकारी विभाग के अंदर जाने से जो है डरते हैं और इसी तरह घटना सरकारी विभागों में होती है और प्राइवेट में सिर्फ पैसा लेकर बातों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारे जो प्राइवेट अस्पताल हैं ये सरकार की मिली भगत से फल फूल रहे हैं और सरकार के लोग भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए वो प्राइवेट अस्पतालों पर हर तरह के जितनी भी उनकी खामियां होती हैं उन पर जो मानक होते हैं उन पर पर्दा डालते हैं। हॉस्पिटल के अंदर मौत हो जाती है तो वहाँ पुलिस विभाग जा करके उसको बराबर करने की कोशिश करता है। लेकिन सरकारी अस्पताल में जब कोई घटना घटती है निश्चित तौर से आम जनता का जो जनमानस है उसका झुकाव इसलिए होता है कि सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर गरीब लोग आते हैं, उनका झुकाव होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेते, लेकिन गरीब कहाँ जाए। इसलिए हम जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, ना तो वहाँ ढंग के बेड हैं और ना तो वहाँ दवाई, और डॉक्टरों का जो रवैया है और नर्सों का और कंपाउंडरों जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को परेशान करता है। इसलिए सरकारी अस्पताल में जाने डरते हैं कि अस्पताल के अंदर केयर नहीं होगा और प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा सा वो दिखावा करते हैं तो लोग इसलिए उसको पसंद करते हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज में सरकारी अस्पतालों में काबिल डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन सरकार चूंकि वो प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा देती है, वहाँ से उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है, कमीशन खोरी होती है। सरकार बैठे जो प्रशासनिक अधिकारी वो कमीशन खोरी करते हैं, इसलिए वो प्राइवेट अस्पताल के हर गलतियों को, हर खामी को